गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको कक्षा 12 सामान्य हिंदी मकरंद के पाठ 7 के प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। उम्मीद है कि आपने पाठ 6 शौर्य गाथा के सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए होंगे। पाठ 7 बल बहादुरी, यह एक निबंध है जिसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। सन 1906 ईस्वी में देवबंद ग्राम सहारनपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ये बहुत ही प्रसिद्ध निबंधकार और साहित्यकार रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: रेखा चित्र, नई पीढ़ी नए विचार, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना आदि। लघु कहानियां हैं आकाश के तारे, धरती के फूल। संस्मरण रेखा चित्र हैं दीप जले शंख बजे। इसके अलावा इन्होंने कई ललित निबंध भी लिखे हैं, जिनमें प्रमुख ललित निबंध हैं बाजे पायलिया तथा जिंदगी मुस्काई। बल बहादुरी निबंध में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने बल के महत्व को बताया है तथा ये बताया है कि बल का सदुपयोग करने वाले सदैव ही प्रशंसनीय होते हैं तथा बल का उपयोग सदैव विवेक के साथ करना चाहिए, क्योंकि विवेक का साथ ही बल को लक्ष्य तक ले जाता है। इसके विपरीत यदि हम विवेक का साथ नहीं लेते हैं तो बल कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता है। इसे उन्होंने कई उदाहरणों द्वारा समझाया है, जैसे राम और कृष्ण का उदाहरण दिया है, कंस और रावण का उदाहरण दिया है, मुगलों और राजपूतों का उदाहरण दिया है तथा ये कहा है कि बल का प्रयोग अगर सही मार्गदर्शन में किया जाए तो ही वह उपयोगी होता है और बल के सही उपयोग द्वारा प्रत्येक राष्ट्र उन्नति कर सकता है। इस पाठ के लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, बल और सहृदयता में क्या अंतर है? इसका उत्तर है, सुप्रसिद्ध निबंधकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने अपने निबंध बल बहादुरी में बल और सहृदयता में अंतर बताते हुए कहा है कि बल अर्थात शक्ति या पराक्रम में वीरता का भाव होता है, जबकि मन की कोमलता अर्थात सहृदयता में देवत्व का भाव निवास करता है। लघुत्तरीय का दूसरा प्रश्न, मानवता के विकास की पुण्यभूमि किसे कहा गया है? इसका उत्तर है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने मानवता के विकास की पुण्यभूमि उसे कहा है जहां अभय और शांति का सुंदर और संतुलित सम्मिश्रण होता है। जब मनुष्य का पुरुषत्व निर्भय को जन्म देता है तथा देव वृत्तियां शांति का विधान करती हैं और इन दोनों का मिलन होता है, वही मंगल का सूचक होता है, जिससे मानवता का विकास होता है। प्रश्न तीसरा, बल का उपयोग विवेक के साथ क्यों करना चाहिए? इसका उत्तर है, लेखक ने कहा है कि बल का उपयोग विवेक के साथ करना चाहिए क्योंकि विवेक का साहचर्य अर्थात साथ बल को स्वर्ग की सीमा में ले जा सकता है, और यदि बल का उपयोग विवेक के साथ ना किया जाए तो मनुष्य नरक की सीमा में पहुंच जाता है, क्योंकि बल अंधा है और उसकी गति पथ प्रदर्शक के अधीन है। बिना विवेक के बल लक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं होता है। जिस प्रकार पांडवों ने श्री कृष्ण के साहचर्य से युद्ध में विजयश्री प्राप्त की थी। प्रश्न 4, लेखक ने बल के किन दो रूपों का वर्णन किया है? इसका उत्तर है, लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने बल के दो रूप बताए हैं। पहला रूप है बल का सदुपयोग, जिसे लेखक ने राम और कृष्ण के रूप में व्यक्त किया है। जो मनुष्य अपने बल का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए और रक्षा करने के लिए करते हैं, उनकी सब प्रशंसा करते हैं तथा उनकी जयंती मनाई जाती है। दूसरा रूप है बल का दुरुपयोग। इसे रावण और कंस के रूप में व्यक्त किया है। जो व्यक्ति अपने बल का उपयोग मानवता की भलाई के विरुद्ध करते हैं, उनका पुतला जलाया जाता है तथा वे तिरस्कार के पात्र बनते हैं। प्रश्न 5, सम्राट अकबर ने किन किन वीरों का सम्मान किया था? इसका उत्तर है, मुगल सम्राट अकबर कुशल योद्धा थे। वे वीरों के प्रति सम्मान की भावना रखते थे। उन्होंने इतिहास रत्न जयमल और वीर शिरोमणि फत्ता का सम्मान किया था। लघुत्तरीय का प्रश्न 6, अंग्रेज सेनापति द्वारा झांसी की रानी की वीरता की प्रशंसा को लेखक ने क्यों महत्वपूर्ण माना है? इसका उत्तर है, लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने अंग्रेज सेनापति हुरोज द्वारा झांसी की रानी की वीरता की प्रशंसा को महत्वपूर्ण इसलिए माना है
क्योंकि समर्थक या अनुयायी तो सदैव ही वीरता की प्रशंसा करते हैं, परंतु सच्ची वीरता वह है जिसकी प्रशंसा शत्रु द्वारा की जाए। इसलिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक सम्मान ब्रिटिश सेना के वीर सेनापति के वे शब्द हैं जो आज भी इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों में अपनी दिव्य प्रकाशमाला के साथ जगमगा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस पाठ के द्विगुत्रीय प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल कनक स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक सुझाव दीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी सभी पाठ के वीडियो बनाकर अपलोड कर लूं, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा हो। धन्यवाद।